अनुसूचित जाति और जनजाति स्कूल की छात्राओं ने जाम लगा दिया है। वजह क्या है आपको बताएंगे। बताया जा रहा है NH-27 पर तेजाजी का डांडा में ये जाम लगाया गया है। वार्डन की मनमानी से परेशान छात्राओं ने हटाने की मांग रखी है वार्डन को। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समझाइश जो है वो कारगर साबित होती हुई नहीं नजर आ रही है और यही वजह है कि सड़क पर लंबा जाम जो है वो लग चुका है। देखिए, बहस करती हुई जो छात्राएं नजर आ रही हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विपिन तिवारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, छात्राओं की मांग क्या है, जरा बताइए, और अभी की स्थिति क्या है? बिल्कुल, इस हॉस्टल के अंदर जो लगे हुए हैं वार्डन, वो पुरुष वार्डन है और ये छात्राओं का जो है वो हॉस्टल कम विद्यालय है। और यहीं पर जो है जो वार्डन है वो छात्राओं के साथ आरोप है कि छात्राओं के साथ वो बदतमीजी करते हैं। उनके साथ जो है व्यवहार है वो सही नहीं है। उनको बेवजह डांटना, मारने की धमकी देना, उनके खाने पीने की पाबंदियां, उनके बीमार होने पर भी उन्हें दवा नहीं दी जाती है, इस तरह के आरोप है। और काफी दिनों से इन छात्राओं का जो है अंदर अंदर गुस्सा जो है वो पनप रहा था और यही गुस्सा जो है आज सड़क पर फूट कर सामने देखने को मिला। और तेजाजी के डांडा स्थित जो जगह है किशनगंज का मामला है और यहीं की जो अनुसूचित जाति जनजाति राजकीय विद्यालय थी, ये छात्राएं जो है वो जो है सड़क पर आ गए, जो हॉस्टल वार्डन को हटाने की मांग करने लगी। फिलहाल जो है बताना चाहूंगा, सूचना के बाद जो है किशनगंज तहसीलदार समेत प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे मौके पर, कुछ ग्रामीण भी थे। उन्होंने छात्राओं को समझाइश करके उनकी लिखित में शिकायत लेके और उस पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उसके बाद छात्राएं सड़क से जरूर हट गई है, लेकिन जो रोष है वो भी छात्राओं में अभी तक बरकरार है। छात्राओं का साफ कहना है कि जब तक वार्डन को नहीं हटाया जाता, जब तक वो नहीं मानेंगे, उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आशियाना न सिर्फ सिर छिपाने का जरिया होता है, बल्कि वहां न जाने कितने ही सपने भी पलते हैं। लेकिन अगर उसी छत पर आंच आने लगे तो लोगों का गुस्सा फूटना भी लाजमी है। हनुमानगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा, जहां महिलाएं प्रस्तावित रेल बाईपास निर्माण के तहत उनके घरों को गिराए जाने का विरोध कर रही हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन, हक की लड़ाई महिलाओं को सड़क पर ले आई। प्रशासन को महिलाओं की खुली चुनौती। मकान तोड़े गए तो लगा लेंगी फांसी। ये तस्वीरें हैं हनुमानगढ़ की, जहां महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अगर उनके घरों को तोड़ा गया तो वो फांसी लगा लेंगी। इसी कड़ी में सांकेतिक रूप से गले में फंदा डालकर उन्होंने विरोध जाहिर किया। आशियाना उजड़ने का खौफ उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अपना दर्द जब बयां कर रही हैं तो गला रुंध जा रहा है। मकान टूट रहा है, हम मकान नहीं टूटने देंगे। हमारा छोटा सा मकान है हमारा, हमने तो BPL परिवार से हैं। हमने मोदी ने इतनी मदद की है हमारी कि अब हमारा मकान क्यों छीन रहे हैं? हम मकान नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। मकान नहीं छोड़, बच्चे को जो लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? अब मेरा मकान आधा जा रहा है, आधे मकान में मैं क्या करूंगी? अब बच्चों को रखूंगी या आप रहूंगी? मकान नहीं छोड़ूंगी मैं, जीते जी तो छोड़ूंगी नहीं है, फांसी लगा के मर जाऊंगी, पर मकान नहीं छोड़ूंगी। रेलवे से गुहार है, अभी कहीं से भी निकालो, रेलवे बाईपास दूर से निकालो, हमारे मकान नहीं जाने चाहिए। छोटा सा ही मकान है हमारा। दरअसल हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रस्तावित रेल बाईपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। जिन जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है उनमें से कुछ आवासीय क्षेत्र में आती हैं। रेलवे टीम ने पुलिस के सहयोग से 39 मकानों को चिन्हित कर लाल निशान लगाया, जिन्हें तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इन मकानों में ज्यादातर मकान PM आवास योजना के तहत बने हैं। इससे पहले SDM ने बाईपास के लिए प्रस्तावित भूमि के खिलाफ आई 61 आपत्तियों को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। रेलवे इस परियोजना को महत्वपूर्ण मान रहा है, क्योंकि ये सूरतपुरा हनुमानगढ़ श्री गंगानगर गेज परिवर्तन परियोजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य हनुमानगढ़ बठिंडा मार्ग पर यातायात के दबाव को कम करना और कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
पीएम आवास के तहत मिले सपने के घर को खोने का खौफ पीड़ितों को डरा रहा है। अब महिलाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कैसे इस समस्या का समाधान करता है। हनुमानगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। पाली से खबर है, बेकरी की दुकान में आग लग गई है। दुकान में इन्वर्टर फटने से आग लगी। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया। फायर ब्रिगेड आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पाली से है, जहां पर दुकान में इन्वर्टर फटने की वजह से बताया जा रहा है कि आग लग गई थी और दुकान से भारी धुआं जब उठता हुआ दिखाई दिया तब लोगों को इसकी सूचना लगी। एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों को भी खाली करा लिया गया ताकि आग अगर फैलती तो ज़्यादा नुकसान ना होता। हालांकि बताया जा रहा है बेकरी में जैसी दुकान में आग लगी तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू किया गया स्थानीय लोगों की मदद के लिए। तो पाली से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। दरअसल भीषण गर्मी होने की वजह से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं प्रदेश से कि कई स्थानों पर आग जो है वो लग रही है। और इसी सिलसिले में पाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेकरी की दुकान में आग लगी। हालांकि आग लगने के कारण क्या थे, शॉर्ट सर्किट इसकी वजह रही है या फिर कोई अन्य वजह थी, जांच में सामने आएगा। अपडेट जैसे ही आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि जैसे ही बेकरी में आग लगने की सूचना मिली, देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग जो हैं वो एकत्रित हो गए। तो इस बेकरी के आसपास भी कई दुकानें थी और उन दुकान संचालकों को भी डर सताने लगा था कि आग कहीं ज़्यादा ना फैल जाए। और यही वजह है कि स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास जो है शुरू कर दिया। तस्वीरें देखिए हैरान करने वाली हैं, किस तरीके से दुकान से ये ऊंचा उठता धुआं जो है कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। और यही वजह थी कि स्थानीय लोगों में डर का माहौल जो है वो व्याप्त हो गया था। कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हुआ क्योंकि लोग जो थे वो सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे बड़ी संख्या में। जैसे ही आग लगी यहाँ पर बेकरी की ये दुकान थी, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई है जिसमें भीषण आग लगने की वजह से लोग दहशत में आ गए थे। कुछ देर के लिए आसपास की दुकानों को फिलहाल के लिए खाली करा लिया गया था ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। हालांकि आग लगने की वजह क्या थी और आग लगने के बाद कितना नुकसान जो है वो हुआ है, ये जांच में सामने आएगा। मौसम से जुड़ा अपडेट आपको देंगे। प्रदेश में आज हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर और कोटा संभाग में हीट वेव की संभावना है। 20 अप्रैल से राज्य में हीट वेव से राहत मिलने की बात निकलकर सामने आ पा रही है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी किया है। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी है। प्रदेश के अंदर लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और अप्रैल महीने के अंदर औसत से 60 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 45 डिग्री के पार रहा है, तो वहीं पर न्यूनतम तापमान भी अब राजस्थान में 31 डिग्री के पार जा चुका है। प्रतापगढ़ के अंदर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में 30 से लेकर के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल रही है। हीट वेव और धूल भरी हवाओं का ये दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक 20 अप्रैल से यानी रविवार से मौसम की इस तलखी में कुछ राहत मिलने के आसार हैं, क्योंकि जो तापमान है लगातार बढ़ता जा रहा है, उस तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से ये एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है कि लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि अमूमन अप्रैल के अंदर जितना तापमान रहता है, इस साल औसतन अप्रैल का तापमान लगातार काफी ज्यादा रहा है। अब आने वाले दिनों में कुछ जो है तापमान के अंदर राहत मिलेगी, उसके बाद फिर से जो है गर्मी का दौर रफ्तार पकड़ेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।